नमस्कार। पिछले दिनों हमने खगोल भौतिकी के एक बहुत बड़े नाम प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को खो दिया। तो आज की हमारी चर्चा उन्हीं पर केंद्रित रहेगी। जी बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और विचारक। हाँ, और हम आज खास तौर पर उनके ब्रह्मांड संबंधी विचारों को देखेंगे। मतलब उनका जो क्वाजी स्टेडी स्टेट कॉस्मोलॉजी QSSC सिद्धांत है उसको समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये जो सबसे प्रचलित मॉडल है बिग बैंग, उससे कैसे और क्यों अलग है। सही कहा। ये चर्चा मुझे लगता है कि विज्ञान में रुचि रखने वालों और हाँ, खासकर UPSC की तैयारी कर रहे साथियों के लिए काफी अहम हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ये दिखाती है कि विज्ञान में कैसे स्थापित विचारों को भी चुनौती दी जा सकती है, नए सवाल उठाए जा सकते हैं। हाँ, और हमारी ये सारी जानकारी द हिंदू में प्रकाशित लेख पर आधारित है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय में थोड़ा गहरा उतरते हैं। जरूर। तो डॉक्टर नार्लिकर, जैसा मैंने कहा, 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर में जन्मे और फिर उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज गए। हाँ, और वहाँ फ्रेड हॉयल जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। लेकिन देखिए, उनका योगदान सिर्फ अकादमिक नहीं था। वो भारत लौटे और यहाँ विज्ञान को संस्थागत रूप देने में बड़ा रोल निभाया। आप IUK की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, 1988 में पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की स्थापना। उन्हें UGC ने आमंत्रित किया था और उन्होंने उसे वाकई विश्व स्तरीय केंद्र बनाया। वो उसके संस्थापक निदेशक थे। ये बहुत बड़ी बात है। और वो सिर्फ एक गंभीर वैज्ञानिक ही नहीं थे, है ना? वो विज्ञान को आम लोगों तक भी पहुंचाते थे। हाँ, बहुत अच्छे विज्ञान संचारक थे। उनकी किताबें जैसे एन इंट्रोडक्शन टू कॉस्मोलॉजी काफी लोकप्रिय हुई। और उनकी मराठी आत्मकथा चार नगराटले माजी विश्व, उसको तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला 2014 में। ये दिखाता है कि उनका फलक कितना बड़ा था। बिल्कुल। और सम्मानों की बात करें तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, यूनेस्को का केलिंग पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण, ये सब उनके काम के महत्व को रेखांकित करते हैं। अच्छा, अब आते हैं उनके सबसे चर्चित या कह सकते हैं विवादास्पद सिद्धांत पर, क्वाजी स्टेडी स्टेट कॉस्मोलॉजी यानी QSSC। जी। ये उन्होंने फ्रेड हॉयल और जेफरी बर्बिज के साथ मिलकर 1990 के दशक में विकसित किया था। तो ये है क्या असल में? ये बिग बैंग का एक विकल्प है? हाँ, कह सकते हैं। ये असल में 1948 वाले पुराने स्टेडी स्टेट सिद्धांत का ही एक परिष्कृत रूप है। पुराना सिद्धांत बॉन्डी, गोल्ड और हॉयल ने दिया था। अच्छा। तो QSSC की खास बातें क्या हैं? बिग बैंग से अलग कैसे है ये? देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि QSSC में ब्रह्मांड की कोई एक खास शुरुआत, मतलब कोई सिंगुलैरिटी या महाविस्फोट नहीं माना जाता। कोई शुरुआत ही नहीं? जी। मतलब ब्रह्मांड हमेशा से था? हाँ, उनके अनुसार ब्रह्मांड शाश्वत है, अनादि। ये तो सोचने में ही बहुत अलग लगता है बिग बैंग से। बिल्कुल। और दूसरी बात, ये मानता है कि ब्रह्मांड कोई एक दिशा में फैलता ही नहीं जा रहा, बल्कि ये बहुत लंबे समय के अंतराल पर फैलता और सिकुड़ता रहता है। मतलब एक तरह का चक्र। फैलता है और सिकुड़ता है, लेकिन फिर भी स्टेडी स्टेट जैसा। हाँ, इसीलिए इसे क्वासी यानी लगभग स्टेडी स्टेट कहा गया। ओवरऑल देखें तो एक औसत घनत्व बना रहता है, ऐसा उनका मानना था। और अगर कोई बिग बैंग नहीं हुआ तो फिर ये पदार्थ, ये गैलेक्सी, ये सब कैसे बने? यहीं पर QSC का एक और अनूठा विचार आता है। वो कहते हैं कि नया पदार्थ लगातार बनता रहता है। लगातार कैसे? बिग बैंग की तरह एक बार में नहीं, बल्कि जगह जगह होने वाले छोटे छोटे मिनी बैंग्स या क्रिएशन इवेंट्स। ये अक्सर गैलेक्सी के केंद्र जैसे बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले क्षेत्रों में होते हैं, ऐसा उनका प्रस्ताव था। मिनी बैंग्स। पर ये लगातार पदार्थ का बनना, क्या ये भौतिकी के नियमों के खिलाफ नहीं? ये एक बहुत जायज सवाल है और इसी को समझाने के लिए नार्लिकर और उनके साथियों ने आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के समीकरणों में एक गणितीय बदलाव प्रस्तावित किया। एक सी फील्ड या क्रिएशन फील्ड। सी फील्ड? हाँ, ये काल्पनिक फील्ड है जो उनके सिद्धांत के अनुसार नए पदार्थ के निर्माण के लिए जिम्मेदार है और जरूरी ऊर्जा मुहैया कराता है। ये नार्लिकर का एक अहम सैद्धांतिक योगदान था। लेकिन क्या इसे वैज्ञानिक समुदाय ने माना? देखिए, सच कहूं तो QSSC को मुख्य धारा के ब्रह्मांड विज्ञान में व्यापक स्वीकृति कभी नहीं मिली। इसे बिग बैंग का एक कह सकते हैं अल्पसंख्यक विकल्प ही माना जाता रहा है। इसमें गणितीय नवीनता जरूर है, पर जो प्रमाण है वो बिग बैंग के पक्ष में ज्यादा मजबूत है। हाँ, काफी हद तक। अब जरा बिग बैंग की बात कर लें। ये मॉडल, जिसे जॉर्जेस लेमेत्रे ने 1927 में प्रस्तावित किया था, कहता है कि ब्रह्मांड करीब 13.7 अरब साल पहले एक बेहद गर्म घने बिंदु से शुरू हुआ। वो सिंगुलैरिटी। हाँ,
फिर हुआ कॉस्मिक इन्फ्लेशन, यानी बहुत तेजी से फैलाव। फिर ब्रह्मांड ठंडा हुआ, कण बने, परमाणु बने, फिर तारे, आकाशगंगाएं और प्रकृति के 4 मूल बल भी इसी दौरान अलग हुए। और वो शुरुआत का एकदम पहला क्षण, प्लैंक युग? हाँ, वो बिग बैंग के बाद का पहला 10⁻⁻43 सेकंड। तब ब्रह्मांड इतना गर्म और घना था कि हमारी आज की फिजिक्स, मतलब जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, वहां काम नहीं करती। उसे समझने के लिए हमें क्वांटम गुरुत्व के सिद्धांत की जरूरत है, जो अभी हमारे पास पूरी तरह से है नहीं। और बिग बैंग के सबूत? सबसे बड़े सबूत क्या है? 2 मुख्य सबूत माने जाते हैं। पहला तो एडविन हबल का अवलोकन कि आकाशगंगाएं दूर जा रही हैं। हाँ, और जो जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। हबल का नियम ये ब्रह्मांड के विस्तार का सीधा प्रमाण है। और दूसरा, वो CMB वाला? बिल्कुल, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये पेंजियास और विल्सन ने संयोग से खोजा था। ये असल में बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद की बची हुई ऊष्मा या चमक है। उस समय का प्रकाश जब परमाणु बने और फोटॉन आजादी से घूमने लगे। एकदम सही। इसे बिग बैंग की गूंज या उसका जीवाश्म भी कहते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्लैंक मिशन ने इसका बहुत ही डिटेल्ड नक्शा बनाया है, जो बिग बैंग मॉडल से काफी मेल खाता है। तो ये सबूत तो काफी मजबूत लगते हैं। हाँ, ये बिग बैंग को स्थापित मॉडल बनाते हैं, लेकिन फिर भी नार्लिकर जैसे वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए और यहीं पर वैकल्पिक सिद्धांतों का महत्व समझ आता है। मतलब भले ही QSSC मुख्य धारा में न हो, फिर भी उसका कुछ महत्व है। बिल्कुल, विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है। वैकल्पिक सिद्धांत स्थापित मॉडलों की सीमाओं को चुनौती देते हैं, हमें उन मान्यताओं पर सवाल उठाने को मजबूर करते हैं जिन्हें हम सच मान बैठे होते हैं। भले ही वो अंत में सही साबित ना हो, वो सोचने के नए रास्ते खोलते हैं। सही बात है। और डॉक्टर नार्लिकर का योगदान सिर्फ उनके सिद्धांत तक ही सीमित नहीं माना चाहिए। भारत में विज्ञान की नींव मजबूत करने में, IUCAA जैसे संस्थान बनाने में और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा। निश्चित रूप से एक संस्था निर्माता और एक बेहतरीन शिक्षक भी थे वो। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने डॉक्टर जयंत नार्लिकर के काम, विशेष रूप से उनके QSSC सिद्धांत को समझा और उसकी तुलना मौजूदा बिग बैंग मॉडल से की। हाँ, और ये देखा कि कैसे ब्रह्मांड को समझने के लिए अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते शायद एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है, जब किसी एक वैज्ञानिक सिद्धांत के पक्ष में इतने सारे प्रमाण हों जैसे बिग बैंग के लिए हैं, तब भी अगर कुछ वैज्ञानिक वैकल्पिक मॉडल पर काम करते रहते हैं, तो ये हमें वैज्ञानिक खोज की पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या सिखाता है? शायद यही कि ज्ञान की खोज एक सतत यात्रा है। बहुत खूब, ये सोचने वाली बात है। आज की चर्चा का स्रोत, जैसा हमने बताया, द हिंदू था। अगर ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई और सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।